हेलो गाइस, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो ये हमारा जे.एंड.के हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस करी थी। तो आज हमें इस वाले लेक्चर में आपके लिए जो ये वाला लेक्चर लेके आए हैं, इसमें कुछ और हम लीगल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ओके, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी, पहला टर्म है दैट इज़ कोर्ट हाल, कि कोर्ट हाल क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे चार्जशीट के बारे में, चार्जशीट क्या होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे एडमिसिबल एविडेंसेस क्या होते हैं, ओके। देन हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्नमेंट क्या होता है, ओके। और फिर हम डिस्कस करेंगे एडजुडिकेशन क्या होता है एंड बेल क्या होता है। ये टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विंटल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक है। कम्यूटेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, इनसे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो कुछ ये टर्म्स हैं जो उनको आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओके। लेट्स स्टार्ट। देखो पहली टर्म है हमारे पास जो है कोर्ट हाल, ठीक है। आई थिंक सबको पता होगा कोर्ट हाल क्या होता है। देखो कोर्ट हाल क्या होता है कि एक ऐसा, यानी कि कोर्ट हाल एक ऐसा फिजिकल स्पेस है जहाँ पे हमारी जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो की जाती हैं, यानी कि जहाँ पे जज बैठते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। और कोर्ट हाल जो होता है, देखो कोर्ट हाल एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया होता है, जिसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें क्या होता है कि एकोमोडेटेड द जज, लायर्स होते हैं उसमें, विटनेस, जूरी एंड पब्लिक। यानी कि कोर्ट हाल होगा तो उसमें प्रॉपर वे में कहाँ पे, यानी कि ऐसे एक जज बैठा होगा, ठीक है। फिर दो पार्टीज होती हैं हमेशा किसी भी केस में, तो दो पार्टीज अलग अलग यहाँ पे होती हैं, और फिर काफ़ी सारी पीछे चेयर्स लगी होती हैं जहाँ पे विटनेसेस वगैरह, जहाँ पे यानी कि जनरल पब्लिक जहाँ पे बैठती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोर्ट हाल, ठीक है। और हमेशा कोर्ट हाल जो होता है उनको नंबर दिया होता है कि कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कोर्ट हाल नंबर 3 लिखा होगा, ठीक है। तो वैसे लिखा होता है कि कोर्ट 1 है, कोर्ट 2 है, कोर्ट 3 है। तो आपका यानी कि आज अगर मान के चलो कि कल कोई केस लगने वाला है, तो उसके आपकी फाइल के ऊपर पहले ही यानी कि रोस्टर पहले दिन ही आ जाता है, और उस पर दिखाया जाता है कि आपका 1 नंबर कोर्ट में केस चलेगा, या 2 में चलेगा, या तो फिर 3 में चलेगा, ठीक है। तो दिस इज कोर्ट हाल। यानी कि कोर्ट हाल क्या होता है, एक फिजिकल स्पेस होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जाती है, और उसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे एक जज के बैठने की जगह होती है, जहाँ पे लायर्स बैठते हैं, विटनेसेस होते हैं, जूरी होती है, और फिर जनरल पब्लिक बैठती है, जनरल पब्लिक भी उसको केसेस को सुन सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहली टर्म कोर्ट हाल। दूसरा है चार्जशीट क्या होता है। देखो चार्जशीट जनरली आपने सुना होगा कि पुलिस जो है वो चार्जशीट जो है वो पेश करती है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसा फॉर्मल पुलिस डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जिसमें डिटेल्स में बताया जाता है कि क्या चार्जेस लगे हैं एक सस्पेक्टेड पर्सन, यानी कि अक्यूज्ड जो है उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाएंगे। यानी कि जब पुलिस क्या करती है, किसी को अरेस्ट करती है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद उसका केस जो होता है वो कोर्ट में जाता है, ठीक है। कोर्ट में केस जाने के बाद पुलिस क्या करती है, अपनी चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में अंदर, ठीक है ना, जिसमें वो बताती है कि पार्टिकुलर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, और जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको पूरे डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। इट मीन्स इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ द अक्यूज्ड, उसका नेम होता है उसके ऊपर, नेचर ऑफ द क्राइम्स, यानी कि उसने कैसा क्राइम किया हुआ है, उसके एविडेंसेस सपोर्टिंग द एलिगेशंस, यानी कि जो पुलिस उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, यानी कि पुलिस कह रही है कि इसने ये क्राइम किया हुआ है, तो अक्यूज्ड के जो क्राइम है उसके साथ साथ चार्जशीट के अंदर उनके एविडेंसेस भी जो है पुलिस ने वहां पे देने होते हैं, ठीक है। और देखो होता क्या है कि जनरली एक चार्जशीट को पेश करने के लिए पुलिस के पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है। 60 टू 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना होता है, कोर्ट में पुलिस को चार्जशीट जो है वो पेश करनी होती है। तो चार्जशीट क्या है, इट इज नथिंग बट अ फॉर्मल पुलिस डॉक्यूमेंट है, जहां पे यानी कि एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए होते हैं उनको कोर्ट के अंदर लेके पेश करती है, उसको हम कहते हैं चार्जशीट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज
कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? देखो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? देखो कैपिटल पनिशमेंट अगर जनरली आपको बताया जाए तो एक ऐसी पनिशमेंट जहां पे सीवियर टाइप की पनिशमेंट दी जाती हो, पनिशमेंट टू डेथ, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि डेथ पनिशमेंट किसी ऐसे केसेस में जहां पे एक अक्यूज्ड को, या तो जहां जब अक्यूज जो है वो क्लियर हो गया कोर्ट में कि इसने कोई क्राइम किया हुआ है, तो वो क्राइम कैसा है? ऐसा क्राइम है कि जिसकी पनिशमेंट जो होती है वो कैपिटल पनिशमेंट हो, पनिशमेंट टू डेथ हो, ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, उसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। और देखो कैपिटल पनिशमेंट जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है, जनरली कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब सिंपली आप कह सकते हो कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसी पनिशमेंट है जहां पे सीवियर टाइप की पनिशमेंट दी जाए, और पनिशमेंट कैसी? कितनी सीवियर? लाइक पनिशमेंट टू डेथ हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एडमिसिबल एविडेंसेस। अब देखो एक वर्ड है एविडेंस। एविडेंस तो हमें पता है कि कोई प्रूफ बताओ जी, अगर किसी हम बात करते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, हमने जिसको माना कि उसने कोई क्राइम किया हुआ है, उसके खिलाफ जो है हमें कोर्ट में एविडेंस लेके जाना है, ठीक है। अब एविडेंस कैसा होना चाहिए? एविडेंस शुड बी एडमिसिबल, ठीक है। एडमिसिबल एविडेंस देखो हम देखते हैं क्या होता है, एविडेंस कंसीडर्ड बाय द कोर्ट बेस्ड ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट ऐसा एविडेंस हो जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया हो कि आप ऐसे एविडेंसेस जो है वो कोर्ट में लेके जा सकते हो। द कोर्ट मस्ट डिटरमाइन इट्स रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी टू द केस, ठीक है, इनके जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग क्या ये एविडेंस इस केस के अकॉर्डिंग है या इस केस के साथ इसका कोई लेना देना है। अगर ये चीज देखी जाती है, कोर्ट जो है, जज जो होता है वो जज मान के चलो वहां पे एडवोकेट एक है, ठीक है, और एडवोकेट 2 है, 2 एडवोकेट आपस में जो है वहां पे बहस कर रहे होते हैं, और एडवोकेट ए जो है, जो 1 एडवोकेट है, इसने कोई एविडेंस लाया तो दूसरा एडवोकेट इसको चैलेंज कर सकता है कि ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल एविडेंसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो एडमिसिबल एविडेंस कौन सा होता है? जो रेलिवेंट हो और रिलायबल हो उस केस के रिलेटेड, उसको हम कहेंगे एडमिसिबल एविडेंस। नॉट ऑल एविडेंसेस प्रेजेंटेड इन द इज एडमिसिबल, सारे के सारे जो एविडेंस होते हैं एडमिसिबल नहीं होते। द इंडियन एविडेंस एक्ट एस्टैब्लिशेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इरेलीवेंट और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो बात करता है, वो बताता है कि आप कौन से केसेस, क्या देखो केस टू केस की बात है ये, ठीक है, तो कौन से केस में कौन सा इंपॉर्टेंट जो है एविडेंस हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो जो उसके केस के रेलिवेंट हो और रिलायबल हो उसके साथ, उसी को हम कहेंगे एडमिसिबल एविडेंस, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ चुका होगा। देन नेक्स्ट टर्म है दैट इज एडजॉर्नमेंट। देखो एडजॉर्नमेंट का मतलब सिंपल होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। आई थिंक अगर किसी ने कभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे ये टर्म्स पढ़ने को मिलती हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सिंपली किसी केस को पोस्टपोन कर देना, उसकी हियरिंग को आगे फ्यूचर डेट देके, ठीक है, कि आज हम एडजॉर्न करते हैं। एडजॉर्नमेंट मतलब द केस इज एडजॉर्न्ड। देखो जज क्या करता है, मान के चलो किसी डेट पे से सपोज हम बात करते हैं कि 31 अक्टूबर को केस की हियरिंग थी, ठीक है। केस जज ने सुना, दोनों एडवोकेट्स की बात हुई, दोनों एडवोकेट्स को जज ने सुना, और जज जो है वो उस केस के फाइनल पे नहीं पहुंचा, यानी कि हमारे जज जो है वो केस के फाइनल पे नहीं पहुंचा, तो उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट हियरिंग देके कह दिया कि अब हम केस को पोस्टपोन करते हैं। नाउ द केस इज एडजॉर्न्ड टिल नेक्स्ट डे, ठीक है, अल्टिक्स नेक्स्ट डेट, और डेट जो है वो बता देगा उसमें कि अगली बार इसको अब हम कब सुनेंगे। मे अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कई फैक्टर्स इसमें रहते हैं। हो सकता है कि विटनेस अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, लीगल प्रोसीजर्स में अभी कोई कमी हो, कुछ चीजें अभी जज चाहता है कि कुछ चीजें सुने या कुछ चीजें देखें, या तो कोई केस ऐसा हो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया हो, उस केस में जज फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचता और केस को जो है वो नई डेट देके उसको एडजॉर्न कर देता है। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? लीगल प्रोसेस होता है रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा लीगल प्रोसेस जो किसी
डिस्प्यूट को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे, उसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन। लेकिन कौन होना चाहिए? वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके पास वो अथॉरिटी हो कि वो किसी डिस्प्यूट को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टाइपिकली अ कोर्ट अ ट्राइब्यूनल, या तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल कर सकते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एविडेंसेस, यानी कि कोई भी अगर आपके पास डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपके पास एडजुडिकेशन से आप कर सकते हो। हाउ? उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है जिसको कोई कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकती है? या तो वो कोर्ट हो सकता है या तो फिर कोई ट्राइब्यूनल हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई किसी रिवर के ऊपर का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। और वो ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, कि वो उस पार्टिकुलर केस को सुन के उसके ऊपर एक एडजुडिकेशन यानी कि एक लीगल प्रोसेस से उसको क्या करे? डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एविडेंसेस, अप्लाइंग लीगल प्रिंसिपल्स एंड रीचिंग अ डिसीजंस दैट बाइंड्स द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। और सारी प्रोसेस को, सारे जो प्रोसेस है उसको क्लियर करके एक प्रॉपर प्रोसेस से, एक लीगल प्रोसेस से जो है वो केस को सुन के एक डिसीजन सुनाए, और वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी हो वो डिसीजन सुनाएगी जो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन इज टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन लीगल डिस्प्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल फॉर्म फॉर रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट्स, अपहोल्डिंग द रूल्स ऑफ द लॉ, ठीक है। इसका मकसद एडजुडिकेशन का क्या होता है? ताकि लोगों को क्या मिले? जस्टिस मिल सके। वो कैसा? फेयर जस्टिस, ठीक है, फेयर जस्टिस मिल सके, उसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। और एडजुडिकेशन कर कौन सकता है? एक कंपिटेंट अथॉरिटी, एक कोर्ट कर सकता है, या तो उस पर्पस के, पार्टिकुलर पर्पस के लिए अगर कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया है तो वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज बेल। अब क्वेश्चन हियर इज कि बेल क्या होती है? देखो, बेल क्या होती है? एक टेम्परेरी रिलीज होता है अक्यूज्ड पर्सन का, ठीक है। यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको टेम्परेरी तौर पे जेल से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक इसको हम यहां से रिलीज, यानी कि पुलिस कस्टडी से घर भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ट्रायल होती है वो पेंडिंग रहती है। पर्पस क्या होता है? पेंडिंग ट्रायल होती है, इंश्योर्स प्रेजेंस इन द कोर्ट। लेकिन वो उसको कोर्ट जो है, जब उसकी नई हियरिंग की डेट मिलेगी तब तक उसको कोर्ट आना है, लेकिन टेम्परेरी वो पुलिस की कस्टडी से उसको घर भेजा जा सकता है, उसको हम कहते हैं बेल, ठीक है। देखो, ऐसे ही दो टर्म्स और हैं बेल के रिलेटेड, लेकिन देखो वो बेल के नहीं है। जो पर्सन जो है एक बारी डिक्लेयर हो गया होता है कि ये इसने क्राइम किया है, और जब उसको जेल हो गई होती है, सजा मिल चुकी होती है, 5 साल 10 साल की सजा हो चुकी होती है, उसको एक होता है पेरोल। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पेरोल, PARO, पेरोल, ठीक है। और एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं फरलोंग, ठीक है। देखो, पेरोल क्या होता है और फरलोंग, ये भी बेल की ही तरह होती है। देखो, बेल में इन तीन टर्म्स में क्या फर्क है, यानी कि बेल में, पेरोल में और फरलोंग में क्या फर्क है? बेल जो है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए रिलीज किया जाता है अक्यूज्ड पर्सन को, यानी कि उसको घर भेज दिया जाता है, और उसको टाइम टू टाइम, यानी कि अपनी जब भी हियरिंग की डेट होती है उस डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है। और बाद में हो सकता है कि वो जो पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन है, वो डिक्लेयर हो जाए कि इसी ने क्राइम किया है, तो उसको सजा भी हो सकती है। अब देखो, जब सजा हो जाती है तब एक सजा काटते हुए बंदे के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पेरोल, एक होता है फॉरलोंग। पेरोल, देखो, पेरोल एक ऐसी कंडीशन होती है कि यानी कि जो पर्सन जेल में है, देखो दोनों का मकसद बता देता हूं मैं पहले। दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो एम है वो ये है कि दोनों को एम जो है वो ये है कि दोनों को एक मौका मिले दोबारा से सोसाइटी को देखने का, यानी कि सोसाइटी में रहने का, यानी कि हम कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन का। यानी कि एक क्रिमिनल है जो आदि क्रिमिनल होता है, ठीक है, काफी टाइम जेल में रहा है, फिर उसको घर भेजेंगे, देखेंगे कि घर भेजने से वो घर वालों से मिल सके, ठीक है, और थोड़ा उसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आ सके। हम कह सकते हैं कि ह्यूमनाइज्ड वे में उसको घर भेजा जाता है। अब क्या होता है पेरोल और फरलोंग, दोनों टर्म्स को हम देखेंगे। देखो, जो पेरोल होती है, पेरोल एक्चुअल में जब कोई पर्सन जेल में होता है और उसके, मान के चलो उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी की शादी हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसको टेम्परेरी टाइम पीरियड
टेम्परेरी टाइम के लिए घर भेजा जा सकता है। यानी कि उसके घर पे अगर कोई इश्यू है, यानी कि मान के चलो उसके घर पे कोई शादी है, किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो ऐसे केस में पेरोल पे उसको जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ दिन के लिए घर भेजा जाता है, लेकिन अकेला नहीं आता, उसके साथ पुलिस साथ में होती है, ठीक है, और वो 2-4 दिन घर रहने के बाद वापस जा सकता है, ठीक है। दैट इज टेम्परेरी टाइम पीरियड में उसको घर भेजा जाता है। बट देखो पेरोल है तो ये बाइंडिंग नहीं है, यानी कि ये उसका राइट नहीं है। ये क्या है? ये उसका राइट नहीं है कि अगर वो मान के चलो पेरोल के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसके घर वाले उसको अप्लाई कर सकते हैं पेरोल के लिए, और पुलिस तक है कि अगर पुलिस चाहे तो उसको पेरोल पे घर भेज सकती है और चाहे नहीं भी भेजे तो ये उसका राइट नहीं है। बट फॉरलॉन्ग जो है ये उसका राइट है, ठीक है। ये किसको मिलती है? ये मान के चलो कोई लॉन्ग टर्म कोई पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम इम्प्रिजन में रह रहा है और उस केस में उसको टाइम टू टाइम बीच बीच में उसको घर जाने के लिए भेजा जाता है। जब वो उसके घर वाले या वो अप्लाई करे फॉर लॉन्ग पे कि मुझे कुछ मतलब 2-4 दिन के लिए घर जाना है तो वो जा सकता है, एंड इट इज द राइट ऑफ एन इम्प्रिजन पर्सन, जो है उसका राइट होता है और वो घर जाएगा। क्यों जाएगा? मैंने आपको पहले बोल दिया, ताकि वो घर जाके अपने घर वालों से यानी कि अपने फैमिली से, ठीक है, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, वहां से उनको जाके मिल सके टाइम टू टाइम, और हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए तो उसके लिए जो है उसको घर भेजा जा सकता है। और इसके लिए अप्लाई करके ये जब वो फॉरलॉन्ग अप्लाई करता है तो ऐसे केसेस में ये उसका राइट होता है, उसको मना नहीं कर सकते। बट पैरोल जो है वो उसका राइट नहीं है, ये वो अप्लाई कर सकता है लेकिन वो पुलिस तक है क्या उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको हम कहते हैं बेल, पैरोल और फॉरलॉन्ग। ये 3 टर्म्स जो हैं वो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ध्यान रखना, ये हमारा ये जो है पैरोल जो है वो राइट नहीं होता प्रिजनर्स का, ठीक है, और जो हमारे पास फॉरलॉन्ग है ये राइट ऑफ द प्रिजनर्स का है, यानी कि इम्प्रिजन पर्सन जो है उनका राइट है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज कम्यूटेशन, सॉरी, एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज एक्विंटल। देखो एक्विंटल क्या होता है? अ जुडिशियल डिसीजंस डिक्लेयरिंग द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी। एक्विंटल मतलब एक ऐसी जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट की तरफ से ऐसा डिसीजंस जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको बताएंगे कि वो जो है वो क्या गिल्टी नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको बरी करके घर भेज देना, उसको कहते हैं हम एक्विंटल। चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड आर डिसमिस्ड, और जितने भी चार्जेस अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए जाते हैं उसको एक्विंटल करते समय उनके सारे चार्जेस को डिसमिस कर दिया जाता है और उसको क्या घर भेज दिया जाता है। इसको हम कहते हैं एक्विंटल। एक्विंटल सिंपली मीन्स कि ऐसा जुडिशियल डिसीजन, यानी कि जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है उनका एक ऐसा डिसीजन जिसमें अक्यूज्ड पर्सन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया जाए, उसको हम कहते हैं एक्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास दैट इज कम्यूटेशन। क्या होता है कम्यूटेशन? देखो इंपॉर्टेंट टर्म है अगेन। अब कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेंटेंस विद अ लेस सीवियर पनिशमेंट, ठीक है। अगर आपने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पढ़ी होगी तो वहां पे आपको ये टर्म देखने को मिलती है। 4 टर्म्स होती हैं, पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि मान के चलो किसी को 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है, ठीक है, तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कि उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी, बट अभी 10 की नहीं बल्कि उसको वो टाइम पीरियड उसका कम करके 5 साल कर दिया हो, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेंटेंस विद लेसर, सॉरी, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि मान के चलो किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिली है तो उसकी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी जाए, कम्यूट कर दिया, यानी कि वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस को अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं कम्यूट करना। यानी कि वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कम्यूटेशंस, ठीक है। ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, और ये किसको दी गई है? प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को, यानी कि एक सेंटेंस को जो है उसके लेसर फॉर्म में ला सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं कम्यूटेशन करके, ठीक है। ओके, तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी, आई होप आपको ये ठीक लगी होंगी। तो नेक्स्ट हम आपके लिए कुछ और टर्म्स लेके आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।